हमारे मुख्य वैष्णव आचार्यों में से एक हैं, उन्होंने इसकी रचना की थी। और इसका जो बीज संकल्प था वो था, जो उत्तरा थी अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इसका पाठ करती थी, इसका दर्शन करती थी। तो जब वो महाभारत का प्रसंग आपको याद होगा, जब एक छल के कारण द्रोण का वध हो जाता है, तो उनका जो बेटे हैं अश्वत्थामा, तो वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, और ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं वीर वंश की समाप्ति के लिए, क्षत्रिय वंश की समाप्ति के लिए, कि जो पांडवों का जो अंश है जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, अभिमन्यु की डेथ हो चुकी है, कि अब इनका वंश इसी से चलेगा जिसके बेटे परीक्षित हुए, और मेरठ के पास जो परीक्षित गढ़ है वो उन्हीं का बनाया हुआ है, और उनसे फिर पूरी एक श्रृंखला चली और वो पूरा एक लंबी यात्रा है। तो वो पाठ करने से उसने जैसे ही चक्र का ध्यान किया और उसका पाठ को मन में लिया, उसके गर्भ की रक्षा हुई, वरना ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता है। उसने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र ही चलाया था गर्भ को समाप्त खंडित करने के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने अपना एक टेलीपैथी से उसको उत्तरा को ये संकेत किया और उसको सुरक्षित करके इसको संदेश दिया कि तुम ऐसा करके ये कर लो, तो बच गई, वरना उसकी डेथ हो जानी थी उस दिन। तो ये बड़ी अद्भुत चीज़ है। गर्भस्थ महिलाओं को, मतलब ये आप सोचते जाइए उतनी चीज़ों में ये काम आता है, जो किसकी व्याख्या करूँगा तो बहुत समय बढ़ता जाएगा। तो ये अद्भुत कवच है, और ये ऐसी अद्भुत धातियाँ हैं, ये हमारी धरोहर हैं, हमारी हेरिटेज है, हमारे हिंदुत्व की, हमारे भारतीय दर्शन की।